नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। आज के सेशन में यहाँ पर हम झारखंड के जनजातीय शासन व्यवस्था में से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था लेकर के आए हैं। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो था ना दोस्तों, ये आपका उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था था। हम सवाल की ओर देखते हैं। सवाल है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो आप ये याद रखेंगे कि उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था से इसका संबंध जो है वह उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था से है। किस जनजाति के शासन व्यवस्था से? तो उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है। और ये मिलती जुलती शासन व्यवस्था है, मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? तो वो आप देख लीजिए, मुंडा शासन व्यवस्था से, मुंडा शासन व्यवस्था से हम मिलता जुलता है, मुंडा शासन व्यवस्था से। ठीक है। और इसमें प्रधान जो होते हैं, प्रधान पद पर जो होते हैं, उस पद को यहां पर महतो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महतो। और गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो विवाद होते हैं, जो समस्या होते हैं, उसका निपटारा प्रधान जो होते हैं, जो महतो होते हैं, वो गांव स्तर पर ही कर देते हैं। ठीक है। और इसके सहायक के लिए एक होता है सहायक। यहां पर इसमें एक सहायक होता है इसका, और वह सहायक का जो पद का नाम है वह है मांझी। वह क्या करता है? सूचना को गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य करता है। वो प्रधान का सहायक होता है। और इसमें क्या होता है ना, मांझी सहायक इसका होता है। और इसमें पढ़ा पंचायत भी होता है। पढ़ा होता है, क्या होता है? पढ़ा। पढ़ा होता है, जो पढ़ा होता है ना, तो 5, 7 और 10 गांव मिलाकर के, 5, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब गांव मिलाकर के पढ़ा का निर्माण होता है। और पढ़ा स्तर पर एक पढ़ा राजा होता है। पढ़ा राजा एक पद होता है जो क्या करता है? पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है। ये जो मामला का निपटारा महतो नहीं कर पाते हैं ग्रामीण स्तर पर, उसका निपटारा पढ़ा राजा के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सवाल आपके सामने था, सवाल था कि इस पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो मैंने आपको बताया कि उरांव जनजाति का ये शासन व्यवस्था है और मुंडा शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है। इसमें प्रधान पद महतो होता है और सहायक उसका मांझी होता है, जो गांव में सूचना को प्रसारित करता है। आगे सवाल है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या सत्य है? तो यह गांव का प्रधान होता है। तो ये असत्य तो नहीं है, गांव का प्रधान होता, मैंने आपको बताया। या गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है? बिल्कुल ये भी करता है। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। बिल्कुल, न्यायिक और सामाजिक, ये प्रशासनिक दोनों अधिकार महतो के पास होता है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला सवाल है, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया कि उरांव जनजाति जो पढ़ा शासन व्यवस्था है, उसमें गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। चौथा सवाल आपके सामने है। सवाल है, निम्न में से कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? तो मैंने आपको बताया कि इसका सहायक एक होता है जो मांझी कहलाता है। और वह क्या करता है? मांझी क्या करता है? लोगों तक सूचना पहुंचाता है, सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। और इससे जो इसके प्रधान से, यानी इसका प्रधान जो कहलाता है, महतो कहलाता है, उससे जो मामला का निपटारा नहीं हो पाता है, वह पढ़ा राजा को ट्रांसफर कर देता है। किसको? पढ़ा राजा को। और पढ़ा राजा से भी जो मामला का निपटारा नहीं हो पाता है, वह पढ़ा दीवान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पढ़ा दीवान। ये 20-25 गांव मिलाकर के इस पद को सृजित किया जाता है। और ये सबसे सर्वोच्च पद है। सर्वोच्च पद मतलब सबसे ऊपर का पद है, सर्वोच्च पद है। और ये सर्वोच्च न्यायालय की भांति अंतिम फैसला लेने का कार्य करता है पढ़ा दीवान। चलिए अगला सवाल है, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो वही जो सूचना को प्रसारित करता है, मांझी। मैंने आपको बताया था। सवाल है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर ग्रामीण पंचायत जो होता है
वह कितने स्तरों पर अंतर ग्रामीण पंचायत जो है वह विभक्त होता है? तो अंतर ग्रामीण पंचायत 3 स्तर पर मैंने आपको बताया कि विभक्त होता है। इसका जवाब हो जाएगा 3 स्तर पर। आगे सवाल है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कई गांवों से मिले अंतर ग्रामीण पंचायत को परहा कहा जाता है, जहां का राजा कौन होता है? परहा राजा होता है, जहां का प्रधान होता है परहा राजा। चलिए ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़े। सवाल है कि परहा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? देखिए आ गया सवाल। तो परहा पंचायत का जो प्रमुख होता है वह परहा राजा कहलाता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? तो मैंने आपको बताया कि 2 से अधिक गांवों का जो समाधान होता है वो परहा का यहाँ पर परहा मतलब उसका क्या करता है? निपटारा कर देता है। परहा जो है वो उसका निपटारा करता है और परहा में उसका राजा कौन होता है? तो परहा राजा होता है। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा परहा। आगे सवाल है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह परहा दीवान जो होता है वो कार्य करता है। जब किसी से काम नहीं बनता है तो परहा दीवान अंतिम फैसला लेता है। आगे सवाल है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा गांव के स्तर पर नहीं होता है वह किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? तो गांव के स्तर पर जब नहीं होता तो परहा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है, और परहा राजा से भी जब नहीं होता है तब वह परहा दीवान को कर दिया जाता है। परहा राजा से भी जब नहीं होता तो परहा दीवान को कर दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में परहा राजा या निर्णीत मामलों को, यानी कि परहा राजा से भी जो मामला या निर्णीत हो जाता है, जो निर्णय नहीं ले पाता है, वह किसको हस्तांतरित करता है? तो मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय इसका जो परहा दीवान होता है उसको हस्तांतरित करता है। सवाल है, परहा पंच का आयोजन कब किया जाता है? तो परहा पंच का आयोजन जो है खास समय में किया जाता है, और वो खास समय होता है दशहरा के बाद आश्विन पूर्णिमा का जो दिन होता है उस दिन। सवाल है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों से पूर्व गांव का पुरोहित प्रधान कौन होता था? गांव का पुरोहित या लौकिक प्रधान किससे पूर्व? तो महतों से पूर्व कौन होता था? तो महतों से पहले इस पद का जो जिम्मेवारी था वह बेगा के पास था। चलिए अगला सवाल है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो पाहन करता है। याद रखेंगे, पाहन धार्मिक कार्यों का संपादन करता है। और सवाल है यहाँ पर कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पाहन पद महिलाओं को भी दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। यह पद केवल कुंवारों को नहीं, यह पद केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका याद रखेंगे, परहा पंचायत में जो पाहन का पद होता है वो केवल और केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सवाल है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है? तो पाहन को जो भूमि दी जाती है उसको पहनई भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहनई भूमि बोलते हैं। सवाल है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में बेगा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर ये इसके बारे में सवाल आपके सामने है। तो यहाँ पर है, इसे वैद्या भी कहा जाता है। तो बिल्कुल बेगा को ही वैद्या भी कहा जाता है। या पाहन का सहयोगी होता है, ये भी सही है। अब पाहन का पहले तो ये हेड होता था, लेकिन अब पाहन का ये सहयोगी होता है। और यह सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य करता है। यानी उपरोक्त सभी कथन जो आपका दिया हुआ है वह सत्य है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे सवाल है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में डाडा पढ़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, यह कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। बिल्कुल सही, कई गांवों को मिलाकर डाडा पढ़ा बनाया जाता है। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। ये भी सही ऑप्शन है। पढ़ा के जो गांव होते हैं उसको सदस्यता इसमें दिया जाता है और अधिकार दिया जाता है। इसमें पदों के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह दिया जाता है। ये भी सही है, यानी कि सही कथन, सभी कथन जो इसमें भी दिया गया वो सत्य है। इस प्रकार से परहा पंचायत शासन व्यवस्था का जानकारी हमने आपको दिया। इसके लिए आप एक लाइक और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।